हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है डीएनए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डीएनए मतलब क्या होता है। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये एसिड होता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर डीएनए का। एडेनिन है, थायमिन है, ये बेस पेयर है और ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड है। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि डीएनए पाया कहाँ जाता है, होता कहाँ है। तो डीएनए का अधिकांश मात्रा केंद्रक में होता है। कहाँ पे? केंद्रक में। केंद्रक में होता है। ठीक है। लेकिन इसका कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और ग्रीन प्लास्टिड्स में भी होता है। इसके बाद देखिए कि डीएनए का होता है कि डीएनए डायऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये टर्म दिया गया था फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा। कब? 1869 में। 1869 में फ्रेडरिक मिक्सचर के द्वारा दिया गया। केंद्रक से न्यूक्लिक अम्ल को अलग कर उसे न्यूक्लिन नाम दिया। कि देखिए, केंद्रक से न्यूक्लिक एसिड को अलग किया, इसको न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है। इसमें क्या है कि इसको ये 2 पार्ट में बांटा। कौन कौन? एक डीएनए, दूसरा आरएनए। डायऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब डीएनए में कंफ्यूज नहीं होना है। इसको क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है, अम्ल है। ठीक है। और फॉस्फेट। न्यूक्लिक एसिड में अनेक न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है। जैसे शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस बेस, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस, नाइट्रोजनस बेस में 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरीन और दूसरा पायरीमिडीन। प्यूरीन, फिर एडिनिन और ग्वेनाइन होता है। और पायरीमिडीन साइटोसिन, थायामीन, यूरेसिल। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, ये आरएनए में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं
कि न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। और न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। एडिनिन हमेशा थायामीन से जुड़ा हुआ रहता है और गुएनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन से। ये याद रखना है, एडिनिन थायामीन से और गुएनिन साइटोसिन से। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो केंद्र में पाया जाता है। पूछा जाएगा कहाँ? तो न्यूक्लियस में। ठीक है, डीएनए। और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसमें डायऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजन क्षार के अंतर्गत प्यूरिन में एडिनिन और गुआनिन। ठीक है, और पायरामिडिन में साइटोसिन और थायामीन आते हैं। इसका जो बेस है वो क्या है कि शुगर फॉस्फेट के द्वारा गिरा हुआ रहता है। इसका जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कौन दिया था? वाटसन और क्रिक 1953 में। 1962 में इन लोगों को नोबेल मिला था। अब है इसका कार्य है कि क्या करता है कि आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यह क्या होता है कि यह प्रायः सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है। नाइट्रोजन क्षार एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन होता है। यह केंद्रक में पाया जाता है। ये डीएनए का प्रॉपर्टीज है। और डीएनए को अगर देखते हैं तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट होता है। न्यूक्लियोसाइड्स में शुगर और बेस होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है कि एडिनिन थायामीन से जुड़ा हुआ रहता है, गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया और 1962 में नोबेल मिला। डीएनए का प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। ये था डीएनए के बारे में शॉर्ट नॉलेज। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। थैंक्स।